हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो क्लियर कर दो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद स्टार्ट करें। सबसे पहले तो क्लियर करो आवाज़ आ रही नहीं आ रही। हाँ, तो आवाज़ आ रही है। ठीक। तो आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर हमको कोई कर्व गिवन है तो उसका एक कर्व से दूसरे कर्व में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो हमें कोई एफ एक्स कर्व गिवन है, तो उसमें जब प्लस माइनस ए कुछ ऐड कर देंगे कांस्टेंट, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो मान लो हमें कोई ग्राफ ऐसा गिवन है, मान लो ये कोई ग्राफ गिवन है, कोई ग्राफ एफ एक्स है, ठीक है ना। तो अगर ये कोई ग्राफ एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस ए मतलब एफ एक्स प्लस ए का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ। क्लियर इतने। और एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ये हमारा ग्राफ एफ एक्स माइनस, और ये डिस्टेंस इनके बीच में कितनी होगी, ए डिस्टेंस होगी। यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस ए होगी। ये समझ में आया। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लें। मान लो y बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस वन का ग्राफ ट्रेस करो, और y बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स माइनस वन का ग्राफ ट्रेस करो। तो ठीक है, तो इसमें कुछ करना है नहीं। करना क्या है, हमको e की पावर एक्स ग्राफ मालूम है। हमको e की पावर एक्स ग्राफ मालूम है ना। अगर हमको इसका ग्राफ मालूम है तो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए जो बेसिक पहले पढ़ाया है उसको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ ई की पावर एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर। तो हमारे पास ई की पावर एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से ऐसी जाती है लाइन, ये ऐसा कुछ जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका मालूम है, ई टू द पावर एक्स का। क्लियर इतनी बात। हमने पूछा ई टू द पावर एक्स प्लस वन का, तो मैंने क्या कहा कि वन यूनिट वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो ये जो यूनिट होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास क्या होगी, वन यूनिट होगी। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारे ग्राफ पास कौन सा ग्राफ आया, ई टू द पावर एक्स प्लस वन का। सिमिलरली ई टू द पावर एक्स माइनस वन ग्राफ कैसा आएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कुछ ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई टू द पावर एक्स माइनस में ग्राफ आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है, या कुछ ऐसा गिवन है। क्लियर इतनी बात। तो क्या है, अच्छा हमको हमें मॉड एक्स ग्राफ मालूम है, हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या है, मॉड एक्स ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो मॉड एक्स ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर इतनी बात। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। कौन सा, y बराबर मॉड एक्स का। क्लियर इतनी बात। अब हमको मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ चाहिए। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, प्लस टू यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। प्लस टू यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। तो प्लस टू यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। ये हमारे पास ग्राफ आ गया।
ये हमारे पास ग्राफ कौन सा आ गया, मॉड x प्लस 2 का ग्राफ आ गया। सिमिलरली अगर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ चाहिए, अच्छा ये कितना शिफ्ट किया है हमने, हमने कितना शिफ्ट किया, ये यूनिट कितनी शिफ्ट की है हमने, ये यूनिट जो है वो हमने कितने शिफ्ट की है, 2 यूनिट शिफ्ट की है। अब प्लस 2 का ग्राफ है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस 2 तो नीचे की तरफ कर देते, मतलब ये हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ये वाला ग्राफ हमारे पास मॉड x माइनस 2 का आ गया। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक समझ में आई बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमने अब ये वाला सीख लिया, क्या चीज सीख ली है हमने जो है, एक मिनट थोड़ा, हाँ अब मान लो एक एग्जांपल पहले और ले लेते हैं। मान लो y बराबर साइन इनवर्स एक्स गिवन है हमको, हमें इसका ग्राफ मालूम है। अच्छा इसका ग्राफ अगर हमको मालूम है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ये हमारे पास x एक्सिस होती है और ये हमारे पास y एक्सिस होती है। इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा मैंने बताया था अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तभी पॉसिबल होता है जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू हो, 1 1 और ऑन टू होने के लिए इसकी डोमेन को मैं फिक्स करना पड़ता है। इतना हमने आपको बताया था, डोमेन और रेंज को इसको फिक्स करना पड़ता है। तो ये हमारे पास 1 तक जाता है, ये हमारे पास -1 तक जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनता है इसका, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुई बात कि नहीं। हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ये ठीक है ना, ये ग्राफ हमारे पास कुछ बनता है। ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट जो है वो π/2 तक, -π/2 तक जाता है नेगेटिव में, ये हमारे पास पॉजिटिव में π/2 तक जाता है। अच्छा अब हमने भाई साहब कहा कि इसमें हमें इतना बता दो, y बराबर साइन इनवर्स x +1 का ग्राफ बता दो और -1 का ग्राफ बना दो। तो कुछ नहीं करना है, सामने है सब है। हम इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा साइन इनवर्स x माइनस ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास साइन इनवर्स x +1 का ग्राफ बन गया। 1 यूनिट इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास -1 का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़े। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था। 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि +1 है, -1 है तो नीचे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आया। सिमिलरली कुछ भी ग्राफ अगर fx गिवन है उसमें अगर कुछ +-a ऐड कर रहा है, तो अगर प्लस ऐड कर रहा है तो ऊपर की तरफ उस उतनी यूनिट में ऊपर शिफ्ट कर दूँ। मान लो ये हमारे पास कोई fx ग्राफ था तो उसने कहा fx + के ग्राफ बताओ, तो मैं a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। अगर उसने कहा fx - के ग्राफ बताओ तो मैं उसको a यूनिट निगेटिव में शिफ्ट कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, fx +-a का ग्राफ पढ़ा। ऐसा अगर कुछ ऐसा आ जाए, मान लो fx अब x में ही चेंजमेंट आ जाए, तो इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर कैसे, मैंने mod x + 3 लिखा, एक लिखा मैंने mod x + 3। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसका ग्राफ तो मैं इस वाले मेथड से ट्रेस कर लूंगा, क्लियर इतनी बात। लेकिन मैं इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करूंगा, तो उसके लिए ये मेथड है, उसके लिए ये मेथड है, क्लियर है। ये सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमको एक ग्राफ mod x का मालूम था, उसकी मदद से मैं mod x + 3 का ग्राफ भी ट्रेस कर लूंगा, या कोई भी ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा मैं उसका ग्राफ ट्रेस कर लूंगा। सिमिलरली mod x + 3 का ग्राफ अगर ट्रेस करना है तो मैं उसका भी ट्रेस करूँगा। केवल हमको इतना मालूम था कि mod x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बाकी मैंने शिफ्टिंग करके इधर उधर करके मैंने ग्राफ ट्रेस कर लिया, क्लियर इतनी बात।
अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, क्लियर इतनी बात, तो इसमें करना क्या है? अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, जैसे कि इस ऊपर वाले में हम वाई एक्सिस में शिफ्ट कर रहे थे, इसमें एक्स एक्सिस में शिफ्ट करना है। इसमें अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा है, ये मान लो कोई ग्राफ ऐसा था, कुछ भी हो सकता है, उसने अब हमारे पास ये मान लो कोई एफ एक्स ग्राफ था, ये हमारे पास कोई एफ एक्स ग्राफ था, तो उसने पूछा कि भाई साहब वाई बराबर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बताओ, इसका ग्राफ बताओ, या उसने बोल दिया कि भाई साहब वाई बराबर एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बताओ, क्लियर इतनी बात। तो अगर एक्स माइनस ए का ग्राफ पूछे, एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ, तो ये वाला आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? अगर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ पूछे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर इतनी? अच्छा, मैं ये कैसे कर पा रहा हूं? अच्छा देखो, अगर उसने बोला x प्लस ए का ग्राफ, क्लियर इतनी बात, इसका मतलब क्या हुआ कि x में एफ एक्स का ग्राफ था ये हमारे पास, तो x में ये ओरिजिन की तरफ a डिस्टेंस और शिफ्ट हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं है? अगर मैं बोलता हूँ x माइनस है, तो ये ओरिजिन से उतना दूर और चला गया है। भाई कुछ लोगों को लगेगा कि x माइनस है तो ये ओरिजिन की तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको यही लगेगा कि एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एफ एक्स था, तो एफ एक्स प्लस ए का मतलब ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्लियर इतनी बात? अगर एफ एक्स माइनस ए है तो ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस और आगे चला गया है। यहाँ तक क्लियर हो? तो हमारे पास जितने भी अगर ऐसे ग्राफ कोई आता है तो उसको मैं एक्स एक्सिस से शिफ्टिंग कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, अगर इतना बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक का दुक्का, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो भाई साहब। अब हमको गिवन है, मान लो y बराबर मॉड x प्लस थ्री, और हमको पूछा है, हमें इसका पूछा है ग्राफ y बराबर मॉड x माइनस थ्री, इन दोनों ग्राफ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये हमारे पास हमको एक चीज मालूम थी, क्या, कि हमारे पास ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ये ग्राफ हमें मॉड एक्स का मालूम, इतना मालूम है कि नहीं, ये ग्राफ जो है वो मॉड एक्स का होता है। तो हमसे पूछा है मॉड एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बताओ, तो अब इसमें एक्स प्लस थ्री है ना, इसका मतलब ये ओरिजिन से, जहाँ ओरिजिनल ग्राफ है उससे ये थ्री डिस्टेंस बैक शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की थ्री डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कैसा, किसका है, ये वाला ग्राफ हमारा y बराबर मॉड x प्लस थ्री का है। सिमिलरली अगर x माइनस थ्री का बोल दे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये हमारे पास ऐसा ग्राफ था, उसने बोला ये हमारे पास मॉड x ग्राफ है, तो उसने बोला x माइनस थ्री का ग्राफ बताओ, तो मैं उसको पॉजिटिव में थ्री यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, पॉजिटिव में मैं थ्री यूनिट शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास मॉड, ये हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास ग्राफ किसका बन जाएगा, मॉड x माइनस थ्री का। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ आई तो आगे बढ़े, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल और देख लो एक का दुक्का, मान लो y बराबर साइन x माइनस पाई बाई टू का ग्राफ बनाओ, या y बराबर साइन x प्लस पाई बाई टू का ग्राफ बनाओ, ऐसा बोल दे।
अच्छा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं बोलूं y बराबर साइन एक्स प्लस पाई बाय टू, इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, इन दोनों में अंतर है ना, दिख रहा है अंतर, इन दोनों में अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। ये एंगल में है, ये एंगल में नहीं है। तो हमको मालूम क्या, हमको साइन एक्स ग्राफ मालूम है। कैसा बनता है साइन एक्स ग्राफ, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, क्लासेस जो मैंने की। तो हमारे पास साइन एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा कुछ चलता चला जाता है, ये ग्राफ कुछ बनता है ऐसा, ठीक। ये हमारे पास पाई होता है, पाई होता है, ये हमारे पास पाई हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारे पास पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई, यहाँ तक क्लियर। अब उसने बोला x माइनस पाई बाय टू, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ग्राफ को पाई बाय टू यूनिट शिफ्ट करूंगा, क्लियर इतनी बात। अब नेगेटिव लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव में पाई बाय टू शिफ्ट करूंगा। अच्छा, ये मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलता है, पाई बाय टू पर मिलता है। तो इसका मतलब अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ किसका है, ये हमारे पास ग्राफ y बराबर साइन एक्स का है। हमसे बोला साइन एक्स माइनस पाई बाई टू का ग्राफ बनाओ, तो मैंने कहा कि साइन एक्स ग्राफ ऐसा है, तो मैं इसको पाई बाई टू यूनिट पॉजिटिव एक्सिस में अगर शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें आकर यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, पाई बाई टू यूनिट शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो हमारे पास ये यूनिट पाई बाई टू, ये हमने कुछ ऐसा मतलब हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ साइन एक्स माइनस पाई बाई टू का। सिमिलरली कुछ नहीं किया मैंने, पाई बाई टू यूनिट आगे शिफ्ट कर दिया, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर साइन एक्स प्लस पाई बाई टू ग्राफ पहुंच दे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नेगेटिव में शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये था। तो ये हमारे पास साइन एक्स ग्राफ होता है। अब हमने बोला प्लस पाई बाई टू है, मतलब निगेटिव में शिफ्ट कर दो तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सिमिलरली बनेगा एक ही जैसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ तक पास बन जाएगा। ये पाई बाई टू आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये 3 पाई बाई टू आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर इतना बात। अगर ऐसा कुछ भी ग्राफ दे दे, ऐसा अगर कुछ भी ग्राफ दे दे जो इस टाइप का हो, तो हम उसका ग्राफ इजीली बना लेंगे। हमने दो चीज़ सीख ली। एक चीज़ मैंने क्या सीख ली, y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस ए दे दे, या y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक्स प्लस माइनस ए देते। इसमें क्या करना था, इसमें वाई एक्सिस में शिफ्ट करना था, अगर प्लस है तो ऊपर की तरफ, माइनस है तो नीचे की तरफ। एफ एक्स प्लस माइनस ए में क्या करना था, इसमें करना था अगर प्लस है तो निगेटिव में शिफ्ट करेंगे उतना यूनिट जितना ये ऐड है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में शिफ्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर आ गई। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई भी ग्राफ पूछ दे तो हम आराम से उसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं, थर्ड टाइप में। अगर हमारे पास कोई मान लो y बराबर एफ एक्स ग्राफ है, क्लियर इतनी बात, और हमसे उसने पूछ दिया कि भाई साहब y बराबर 2f(x) ग्राफ बता दो,
मतलब हमें मान लो y बराबर साइन एक्स गिवन था, हमसे बोला y बराबर 2 साइन एक्स अगर आप बताओ, या 3 साइन एक्स अगर आप बताओ, या 4 साइन एक्स अगर आप बताओ, या 5, ऐसा कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में करा के बोल देगा कि भाई साहब इसका ग्राफ बता दो हमको, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो कुछ नहीं करना, केवल ग्राफ एक हिंट याद रखनी है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर 2 की जगह पर कुछ भी दे सकता है, कोई भी कांस्टेंट दे सकता है, 2 की जगह पर कोई भी कांस्टेंट वो दे सकता है। क्लियर इतनी बात? तो हम कोई भी रैंडमली एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक इतनी बात। अच्छा, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अब हमारे पास ये ग्राफ को एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले कैसे समझेंगे। हमारे पास y बराबर कोई मान लो साइन एक्स ग्राफ है, ठीक। हमसे बोला y बराबर 2 साइन एक्स अगर आप बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं, अभी थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना। तो हमें इतना मालूम है कि हमारे पास जो साइन एक्स ग्राफ बनता है वो ऐसा कुछ बनता है, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ बनता है। अब हमने कहा कि हमको 2 साइन एक्स ग्राफ चाहिए, तो अच्छा एक बात बताओ, साइन एक्स की डोमेन और रेंज क्या थी? इसकी रेंज हमने बताई थी आपको कि -1 से +1 तक जाती है, ठीक है इतनी बात, ठीक। अब 2 साइन एक्स आ गया है, तो इसकी रेंज क्या होगी? -2 से +2 तक हो जाएगी, ठीक है इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अभी तक जो ये हमारे पास साइन एक्स ग्राफ है, ये हमारे पास जो साइन एक्स ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही थी? +1 तक। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही थी? -1 तक। लेकिन अब जो 2 साइन एक्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? +2 तक। मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? -2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 +2 मान लो, ये -2 मान लो। अच्छा, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो इसमें जो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उसका रेंज चेंज हो जाएगा, उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। एक मिनट, कोई बढ़िया सा कलर ले लें, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 साइन एक्स ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने इसकी रेंज में चेंज किया है, डोमेन में चेंज नहीं आएगा। डोमेन में चेंज इसलिए नहीं आएगा, इसका जो पीरियड है ना, पीरियड मतलब क्या होता है कि कितने रेंज के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 0 से लेके 2 पाई के बाद, अगर मैं 0 से लेके 2 पाई तक देखूं, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में जैसा फंक्शन है वैसा ही फंक्शन अब हमको आगे मिलने वाला है, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन पीछे मिलने वाला है। तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें कितने इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है, उसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें रेंज में तो चेंजमेंट आ गया, डोमेन के इंटरवल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमको ऐसा कोई भी अगर ऐसा ग्राफ दे दे तो हम उसको ऐसे ही शिफ्ट करेंगे। मान लो हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो एक एग्जांपल ले लें बढ़िया सा, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, ये हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा था,
ठीक है, मैंने कहा ये हमारे पास मान लो कोई एफ एक्स ग्राफ है, मैंने कहा ए एफ एक्स ग्राफ बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन नहीं लेना है? ए एफ एक्स ग्राफ पूछा है तो ए यूनिट शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा बना दो ग्राफ, ऐसा कुछ बन जाएगा। सिमिलरली केवल अब थोड़ी हमारी आर्ट नहीं अच्छी है, बाकी सब सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास ऐसा कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इसमें डोमेन रेंज देखना पड़ेगा, डोमेन रेंज देख के ही काम करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स दे दिया, टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूछ दिया है, थ्री टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूछ दिया, उसकी डोमेन रेंज पूछ दी, ऐसे मैनिपुलेट करके फिर ग्राफ ट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लो अब हमें एक ग्राफ और ट्रेस करना है। हमने ये साइन एक्स ग्राफ किया, टू साइन एक्स ग्राफ किया, मान लो हमको पूछ दिया 1/2 साइन एक्स ग्राफ बताओ, तो कुछ नहीं करना है। अब इसकी डोमेन रेंज क्या आ जाएगी? डोमेन तो वही रहेगी, रेंज क्या आ जाएगी? रेंज हमारी -½ से +½ आ जाएगी। तो अभी तक ये +2 तक 1 तक गया, ये फिर 2 तक गया, अब की बार ये -½ तक ही जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास, ये हमारे पास 1/2 साइन एक्स का है। ये ग्राफ किसका है? ये साइन एक्स का है। ये ग्राफ किसका? ये 2 साइन एक्स का है। इसमें देखो, बात समझ में आ रही क्या, कि इसके रेंज में इफेक्ट पड़ रहा है, इसके रेंज में इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये चीज़ सीख ली, अब हम ये चीज़ सीखेंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं फोर्थ स्टेप, कि हमारे पास अगर फंक्शन के अंदर मल्टीपल में आ जाए तब। भाई अगर हमने अभी तक ग्राफ ऐसा पढ़ लिया कि 2 साइन एक्स आए तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन अगर हमको साइन 2x दे दे, ठीक है ना, मान लो ऐसा कुछ दे दे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको मालूम था, हमसे पूछ दिया साइन इनवर्स 2x ग्राफ बताओ, या हमको ऐसा कुछ दे दे, e की पावर x ग्राफ हमको मालूम था, उसने पूछ दिया e की पावर 2x ग्राफ बता दो, या उसने पूछ दिया y बराबर मान लो log x ग्राफ हमको मालूम है, तो उसने पूछ दिया log 2x ग्राफ बता दो। तो ऐसे जब केस आएंगे तब क्या करेंगे? क्लियर इतनी बात? इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो पहले इसको इरेज कर दो थोड़ा। आज देख लेते हैं थोड़ा वो। तो इसमें देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। हमें जो पूछा है, हमको गिवन है, मान लो, हाँ, हमको गिवन है y बराबर साइन एक्स ग्राफ, हमसे पूछ दिया भाई साहब y बराबर साइन 2x ग्राफ बताओ। क्लियर इतनी बात? ठीक। तो अब देखना, ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। इसमें क्या समझने वाली बात है, हमको साइन एक्स ग्राफ मालूम है कैसा बनता है, 50 बार बता चुके हैं। हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे, केवल थोड़ा सा बनाएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ बनता है। ये हमारे पास ग्राफ जो है y बराबर
साइन एक्स का है, ठीक है ना। अब देखना साइन एक्स में क्या रहता है, इसकी डोमेन क्या रहती है और रेंज क्या रहती है। रेंज तो हमारे पास इसकी -1 से +1 तक जाती है। डोमेन हमारे पास पूरी रियल नंबर होती है, मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे ये घूमता रहता है, ठीक है। अब हमसे साइन 2x ग्राफ पूछा है, तो एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू, मान लो हम कोई रेंडमली एक वैल्यू लिए, साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आई, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया बात। अच्छा, अब क्या है, साइन एक्स है, ये वाला हमारे पास पाई है, ये हमारे पास 2 पाई है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -पाई, ये हमारे पास -2 पाई, ये π/2 है। अब ध्यान से सुनो, जो वैल्यू साइन एक्स की हमको x डिग्री पर मिल रही थी, ठीक है, अब वो वैल्यू हमको 2x डिग्री पर मिलेगी जाके। क्लियर है तुम्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका पीरियड चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई पर जाएगी, हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े। सॉरी, अच्छा साइन 2x ग्राफ पूछा है, साइन 2x ग्राफ पूछा है, इसमें गड़बड़ हो गया ये। साइन 2x ग्राफ पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, हमारे पास ये जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास y बराबर साइन 2x का है, ठीक है। इतनी बात, भाई हमको जो वैल्यू पाई, मान लो ये हमारे पास x की वैल्यू पाई थी, तो हमने एंगल 2x कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू हमको पाई पर मिल रही थी वो हमको पहले मिल जाएगी, वो हमको पहले मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डोमेन का इंटरवल चेंज हो जाएगा, जो डोमेन्स में इंटरवल डिवाइडेड है वो चेंज हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। तो ऐसा अगर कोई भी ग्राफ आ जाए तो उस ग्राफ को ऐसे ही ट्रेस करना है। अब मान लो कुछ एग्जाम्पल ले लें, एक बढ़िया सा, कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमको इसका ग्राफ ट्रेस करना है, तो हमको कुछ नहीं मालूम, हमको केवल इतना मालूम था कि साइन इनवर्स एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमें केवल इतना मालूम था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो हमें इतना मालूम था कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आके, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ हमको मालूम है। अब उसने हमसे बोला कि साइन इनवर्स x/3 -1 का ग्राफ बनाओ। तो हमें करना क्या है, पहले तो साइन इनवर्स x/3 का ग्राफ बना ले, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको साइन इनवर्स x/3 -1 का ग्राफ ट्रेस करेंगे, शिफ्टिंग करके, शिफ्टिंग करके -1 का ग्राफ ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताओ, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन थी वो -1 से +1 तक जा रही थी, ठीक है, इतनी बात। अब साइन इनवर्स x/3 आ गया है, तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब हमारे पास ये वैल्यू -3 से +3 तक जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों, तो देख लो भाई साहब, बताते हैं क्यों। ये हमारे पास -3 ले लो, ये हमारे पास +3 ले लो। तो हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ बना, ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। ये हमारे पास दोनों सेम उस पे होने चाहिए, -π/2 पर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका बना, साइन इनवर्स x/3 का ग्राफ बना, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको साइन इनवर्स x/3 ग्राफ बना लिए, हमको शिफ्टिंग करनी -1। तो मैंने आपसे कहा था अगर ब्रैकेट के अंदर डोमेन में -1 है तो उसको पॉजिटिव में +1 शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये -2 है, ये 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट 4 पे पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट -3 पर पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ आ जाएगा वो साइन इनवर्स x/3 -1 का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात, इतना अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। इतना अगर क्लियर हुआ, अच्छा एक दो ग्राफ और देख लें क्या। अब कोई भी ग्राफ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी ग्राफ ले लो, मान लो हम ऐसा कुछ ले लें, मान लो हम ऐसा कुछ ले लें, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x,
+1 -1। चलो यहाँ प्लस कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हमको इसका ग्राफ चाहिए, हमको आता कुछ नहीं है, तो करना क्या है, बस हमको एक चीज़ मालूम थी, हमको इतना मालूम था। अच्छा, इसमें डोमेन का बड़ा खेल रहता है, क्योंकि मेन चीज़ डोमेन रेंज से ही वो पूछेगा। अगर आपको ग्राफ ट्रेस करना आता है तो मेन चीज़ इसी से खेला होता है पूरा। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब हमारे पास हमको इतना मालूम था कि -1 +1 और -1, ये -π/2, ये +π/2। ये हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ग्राफ आएगा। तो हमको इतनी बात मालूम थी क्या, हमको ये बात मालूम थी कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, अब हमको साइन इनवर्स 2x का ग्राफ चाहिए। तो जब हमने, अब एक बात समझना, साइन इनवर्स 2x का ग्राफ चाहिए तो इसकी डोमेन का कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2x आ गया है मल्टीपल में। तो अगर मल्टीपल में 2x आ गया तो ये अब कहाँ तक वैल्यू लेगा, मैक्सिमम माइनस प्लस हाफ से -1/2 तक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास ये ग्राफ कौन सा आया, ये हमारे पास वो वाला ग्राफ आया है साइन इनवर्स 2x का। ठीक। अब हमको पहले साइन इनवर्स 2x का ग्राफ हमने ट्रेस कर लिया। अब हमको साइन इनवर्स 2x + 1 का ग्राफ चाहिए। तो क्या करें, मैंने आपको भी बताया, अगर प्लस में लगा, अगर प्लस में लगा है तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर दो। कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, इतनी बात। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस, अब हमें इस वाले ग्राफ पे बात करनी है भाई, ये साइन इनवर्स एक्स का, ये साइन इनवर्स 2x का। तो साइन इनवर्स 2x वाले को 1 यूनिट ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये 1/2 पर ग्राफ है। अब मैं इसको 1 यूनिट बैक शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहां पर आ जाएगा। भाई 1/2 यहाँ है, 1/2 आया, तो इनके बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट हुई ना। तो अगर 1 यूनिट में बैक शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, बैक शिफ्ट कर दिया, तो इसका ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट 1 यूनिट और बैक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा -3/2। क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये हमारे पास इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास जो ये ग्राफ आया वो कौन सा आया, वो हमारे पास ये ग्राफ जो आया है वो साइन इनवर्स में 2x + 1 वाला आया है। ठीक। अब हमसे उसने बोला है कि भैया जी साइन इतना तो आपने ग्राफ ट्रेस कर लिया, ठीक, अब हमको +1 और ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था
कि ये जब ब्रैकेट के अंदर डोमेन में चेंजमेंट आता है तो एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करते हैं। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस में शिफ्टिंग होगी, वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी 1 यूनिट के। क्यों? क्योंकि +1 लगा हुआ है। तो मैं इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूं। बात समझ में आई ना? अगर इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 3.14/2 मतलब 1.5 के समथिंग होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट मान लो कोई 1 यूनिट ऊपर वाला होगा कोई, तो π/2 -1 कोई पॉइंट होगा ये। यहाँ पर मान लो π/2 + 1 कोई पॉइंट होगा। क्लियर इतनी बात? तो हमारे पास जो ये लाइन आएगी, जो ये लाइन आएगी, ये हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगी। तो हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ बनने वाला है ना भाई साहब, वो कुछ ग्राफ ये वाला बनेगा। जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ठीक है शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, तो 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये 1 यूनिट। अब थोड़ा सा कर्व दिख नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन से दिख रही है ये, स्ट्रेट लाइन से दिख रही है, तो कर्व का फॉर्म दे दें इसको, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ओरिजिनल ग्राफ। ये ग्राफ जो आया है ना, वो ये वाला ग्राफ है। ठीक है ना? अच्छा, अब हमसे, अब हमको मान लो ऐसा कोई ग्राफ गिवन रहता, उसकी डोमेन रेंज पूछ देता, बताओ डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो अगर हमको ये ग्राफ का मेथड मालूम होता तो आराम से हम डोमेन और रेंज उसकी बता देते। तो अब हमको अगर डोमेन रेंज पूछ दे तो हम फट से बता देंगे। क्या बता देंगे? इसकी डोमेन क्या आएगी? तो मैंने कहा था डोमेन में क्या देखना है कि एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और रेंज के लिए हमको देखना है वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? बता दो फट से, अब तो देख के बता सकते हो आराम से। बताइए, हम लोग डोमेन रेंज देखना। तो इसमें अगर हमको डोमेन देखनी है पहले, तो डोमेन इसकी -3/2 से -1/2 के बीच में रह रही है। ठीक है इतनी बात। तो डोमेन में क्या आ जाएगा? -3/2 से -1/2। ठीक। रेंज में क्या आ जाएगा? रेंज में इसकी वैल्यू π/2 -1 से, भाई देखो π/2 ये वाली लाइन है ना, तो π/2 -1 से π/2 + 1 तक जा रही, तो रेंज क्या आ जाएगी? π/2 -1 से π/2 + 1। तो हमारे पास ये डोमेन आ गई, इसकी रेंज आ गई, इसकी ग्राफ भी हमने ट्रेस कर लिया आराम से। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसे ग्राफ जब आएंगे तो हमको थोड़ा मज़ा आएगा करने में। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अद्भुत सा। अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, बहुत से लोग खुशी होंगे, जश्न मना रहे होंगे, बहुत से लोग सांत्वना दे रहे होंगे अपने आप को। कोई बात नहीं, जो सांत्वना दे रहे हैं अपने आप को वो भी टेंशन ना लें, आशा रखें, होगा उनका भी सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। बस अपने कर्म को करते जाइए। एक ही चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ भी स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है ना? भाई एक दो आदमी होते हैं, तो दो आदमी में अंतर क्या है? एक आदमी होता है जो दिन भर मेहनत करता है, 400 रुपये लेके जाता है। ठीक है ना? एक आदमी होता है जो केवल 2 घंटे मेहनत करता है, वो 500, 1000, 5000 कमा लेता है।
तो इसमें अंतर क्या, इन दोनों ने स्मार्ट वर्क में की तो अंतर है केवल भाई। अब एक है आदमी, उसको मान लो कुछ ईंटें हैं, 4 आदमी थे, अब उनको ईंटों को, ईंट जानते हो ना, घर बनने वाली ईंट, उन ईंटों को यहाँ से यहाँ तक ले जाना था, ठीक है ना। तो अब पहले दो पॉसिबिलिटी है। हार्ड वर्क क्या कहेंगे, हार्ड वर्क में क्या रहेगा, एक आदमी जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो रख के आएगा ईंटें, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर रख के आएगा, तो ये हार्ड वर्क हो गया, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क में क्या है, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, डायरेक्ट कर दिया ट्रांसफ़र, तो ये कम मेहनत लगी, काम उतना ही हुआ, तो इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, अगर ये दोनों का कम्बिनेशन आप बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये जो है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे ना आगे, कितने पॉसिबल वेज है यहाँ से यहाँ तक जाने के, सब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो आगे पढ़ते हैं। बाकी अभी तो ग्राफ चल रहा है, तो ग्राफ पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद जो आएगा वो पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं आज।